हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पहला प्रश्न है, नाक कौन सा शब्द है? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी, रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे नाक के अगर हम टुकड़े कर दें ना प्लस का, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आपका दूसरा प्रश्न है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेतान, नेतिका, नेत्री, नेताई। आपका सही उत्तर है सी, नेत्री। आपका तीसरा प्रश्न है, तीन वेड़ियां मिलती हैं जहां, यह किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। आपका सही उत्तर है बी, बहुब्रीहि समास। जहां तीन वेड़ियां मिलती हैं, त्रिवेणी, उसको त्रिवेणी कहते हैं। ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों मिलकर के किसी तीसरे विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु और भाव की ओर इशारा करते हैं और वहीं तीसरा पद मुख्य होता है। आपका चौथा प्रश्न है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चरित्र, चित्रण, चरित्रता, चारुत्व। आपका सही उत्तर है ए, चरित्र। चरित्र शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने से चारित्रिक विशेषण बना है जो किसी के आचरण या सदाचार की विशेषता बताता है। आपका पांचवा प्रश्न है, नंदना शब्द के पर्यायवाची का चयन करें। वधु, पुत्री, स्त्री, नदी। आपका सही उत्तर है बी, पुत्री। इसके अन्य पर्यायवाची हैं तनया, आत्मजा, बेटी। आपका छठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्विमात्रिक स्वर का जोड़ा है? आ, ई, उ, री, ए, ओ, उ। आपका सही उत्तर है सी, ए। ए दोनों में दो मात्राओं का समय लगता है, इसीलिए ये द्विमात्रिक स्वर हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ओ, औ। ये हमारे द्विमात्रिक स्वर होते हैं। आपका सातवां प्रश्न है, कृतार्थ का पर्याय निम्न में से क्या होगा? कृत्रिम, कृतज्ञता, कुत्सित, कृतकृत्य। आपका सही उत्तर है डी, कृतकृत्य। इसके अन्य पर्यायवाची हैं आभारी, उपकृत, उपकृत, एहसानमंद। आपका आठवां प्रश्न है, उल्लास का संधि विच्छेद होगा। उल प्लस लास, उत प्लस लास, उल प्लस आस, उल प्लस लास। आपका सही उत्तर है बी, उत प्लस लास। उल्लास का संधि विच्छेद उत प्लस लास है, जो कि एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। इस संधि में ता या दा के बाद ला आने पर ता या दा और दा के स्थान पर ला हो जाता है। तो इसीलिए इसमें ता के बाद में यहाँ पे ला आ रहा है, तो ता जो है वो ला में बदल गया, तो हो गया उल्लास। आपका नवा प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई, ए। आपका सही उत्तर है बी, आ। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है पश्च स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 है। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। आपका 10वां प्रश्न है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। लेखक, दुराचार, घटना, अड़ियल। आपका सही उत्तर है डी, दुराचार। दुराचार प्रत्यय रहित शब्द है और इसमें दूर उपसर्ग है। आपका 11वां प्रश्न है, दशानन निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द हैं जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन एक समान अर्थ न होकर किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में ये ऐसे शब्द होते हैं जो मिलकर तो समान अर्थ देते हैं, परंतु किसी न किसी विशेष अर्थ के लिए परंपरागत रूप से प्रयोग होते हैं। जैसे लंबोदर मीन्स लंबा प्लस उदर, जो कि गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है। आपका 12वां प्रश्न है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? करुण रस, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। आपका सही उत्तर है डी, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का आकर्षण है, जिसे शास्त्रीय भाषा में रति स्थायी भाव कहते हैं। आपका 13वां प्रश्न है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? अवयवी भाव, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। आपका सही उत्तर है ए, अवयवी भाव समास। प्रत्यंग एक अवयवी भाव समास का उदाहरण है जिसका विग्रह प्रति अंग होता है, जहां प्रति एक अव्यय है और समस्त पद में अव्यय का अर्थ की ही प्रधानता होती है। आपका 14वां प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? क, ध, ख, भ। आपका सही उत्तर है डी, भा। अमानक वर्ण वह वर्ण या अक्षर होता है जो किसी भाषा की वर्तमान स्थापित और स्वीकृति वर्तनी या वर्णमाला के अनुरूप नहीं होता है। यह या तो अशुद्ध होता है या फिर इसका कोई अन्य रूप अधिक मान्य होता है। जैसे स्थाई, स्थाई की जगह हम स्थाई, स्थाई और हंस, हंस की जगह हंस का प्रयोग करते हैं। आपका 15वां प्रश्न है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करते हैं। मिश्र वाक्यों में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, तब, तब, जब, जहां, वहां, अगर आदि शब्द आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आपका 16वां प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? सभा, घर, श्याम, लंबाई। आपका सही उत्तर है डी, लंबाई। भाववाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था या भाव को दर्शाते हैं, जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता। उदाहरण, बचपन, मिठास, क्रोध, बुढ़ापा।
आपका 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है? लड़का पेड़ से गिरा, पेड़ से फल गिरा, मैंने हरि को बुलाया, हरि मोहन को रुपए देता है। आपका सही उत्तर है सी, मैंने हरि को बुलाया। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के कार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। एग्जाम्पल के लिए, मोहन पुस्तक को पढ़ता है, यहाँ पुस्तक पर पढ़ने का फल पड़ रहा है। आपका 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अवयव है? वह पेड़ के नीचे है, वह कहाँ जाएगा, सोहन उधर गया, अब से ऐसी बात नहीं होगी। आपका सही उत्तर है डी, अब से ऐसी बात नहीं होगी। कालवाचक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं। इन शब्दों को से पता चलता है कि क्रिया कब हुई, हो रही है या होगी, जैसे आज, कल, परसों, सुबह। आपका 19वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? कठोरता, सजावट, बुढ़ापा, अपनापन। आपका सही उत्तर है सी, बुढ़ापा। आपका 20वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? वत्सल, भक्ति, शांत, करुण। आपका सही उत्तर है सी, शांत। शांत रस 9 रसों में से नवा और अंतिम रस है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। यह संसार की अनित्यता का ज्ञान होने पर सांसारिक मोह माया से उत्पन्न वैराग की भावना से संबंधित है, जिससे मन में शांति और तटस्थता का भाव उत्पन्न होता है। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।